हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मैं बहुत माफ़ी वालेकुम चाहता हूँ। सलाम। मैंने थोड़े बैड वर्ड्स का इस्तेमाल किया, मतलब थोड़ा लिहाज अच्छा नहीं था। तो जी। साहब मैं साथ में ये जो किताब का आपने डीपी लगाई इसको भी चेंज कर दें, उसकी जगह एक किताब मैं बताता हूँ, द साइंस डिल्यूजन, वो लगा लें। ठीक है, रहने रहने दें गॉड डिल्यूजन को। आई एम अ बिग फैन ऑफ वो रिचर्ड डॉकिंस। रूपर्ट शेल्ड्रेक की है, द साइंस डिल्यूजन। तो वो लगाएंगे तो आपका डीपी और अच्छा लगेगा। जी। एक और बुक चलने लगे, हाथ किताबों का जिक्र है, एक और बुक है ब्लास्टिंग द फाउंडेशंस ऑफ एथिज्म। उसमें भी हम्म। गॉड डेलूजन की फाउंडेशंस को ब्लास्ट करके रख दिया, वो भी जरूर पढ़े। जी भाई। जी भाई, तो मैं अपना मतलब लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मैं कुछ सवालात थे जब मैं मुसलमान था, तो मैं इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं नहीं लिया नहीं करता नहीं था। नहीं, मेरा भाई रुके 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 हैं। ये बुजुर्ग बड़े दिल के लोग हैं, इन्होंने आपको खुल मौका देना है। टॉपिक को देख लें। आप टॉपिक के ऊपर इन हजरात से बात करें, एथिज्म के ऊपर बात करें, स्टोरी, लाइफ स्टोरी चलती रहेगी। ये कौन सा टेड टॉक है जहां आपका लेक्चर है? तो आप नहीं, उधर नहीं, टॉपिक मैं पे जी। वो एथिज्म के क्वेश्चन ही से रिलेटेड है, तो अगर हाँ वो आपको टॉपिक मतलब रख हो। लें, हाँ। हाँ वो हाँ, सवाल रख लें। कि मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर खुदा है और ये बहुत पावरफुल है, तो ऑब्वियसली वो ऑल नोइंग होंगे और उनको सब पता होगा, और उन्हीं के इशारों से ही सब कुछ होती है, और उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। डेफिनेटली इविल और शैतान को भी उन्होंने ही बनाया, और उनको पता था कि शैतान आगे चल के उनके रूल को ब्रेक करेगा और उनकी इबादत नहीं करेगा। तो मेरा सवाल मतलब हमेशा से ये रहा कि जब खुदा को सब चीज़ पता थी, तो फिर उन्होंने हमें बनाया क्यों? इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर खुदा मतलब क्या बोर हो रहे थे, क्या हो रहे थे कि उन्होंने हमें मतलब बनाया, और क्योंकि उनको एंडिंग रिजल्ट तो पता ही है, और जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक्शन हम ले रहे हैं, अगर वो सब आपको उन्हीं न के। बनाता तो उसमें आपका फायदा था? सर, ना ना फायदा होता ना नुकसान होता, बट बनाने का सेंस क्या था अगर मतलब है खुदा तो? अगर अब बना दिया तो उसमें फायदे की पॉसिबिलिटी है आपके? नहीं, बट खुदा को तो सब पता है ना कि वो एंडिंग तो में भी क्या ठीक है, होगा। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, चूंकि कंसर्न तो आप है ना। खुदा तो कंसर्न नहीं है, कंसर्न आप नहीं हैं। बट नहीं बट अगर जो मुझे खुदा आपसे को मेरे दो मान। सवाल हैं कि आपको न बनाता तो आपको क्या फायदा होता। दूसरा सवाल, आपको बना दिया तो क्या फायदे की पॉसिबिलिटी है या नहीं? सर, मतलब फायदे की किसको? खुदा को फायदे की? आपको। नहीं, मुझे तो फायदा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बट दोनों हो मेरा जो सकते हैं ना। सवाल। दोनों हो जी, सकते हैं, फायदे भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, आपके आप मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं तो आपके अम्मा अब्बा तो फायदे में हैं। जी, तो चूंकि उन्होंने तो नहीं छोड़ा होगा दीन, आपने छोड़ नहीं, दिया, तो नहीं। आपने फायदे जी, की राह छोड़कर नुकसान की राह खुद इख्तियार कर ली। अच्छा, आप पैदा न होते तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरा फायदा था अगर मैं पैदा ना होता, चूंकि फायदा तो उसका होता है जो पैदा हो चुका हो। पैदा होने से पहले तो आदम है, आदम का ना फायदा होता ना नुकसान होता। जी, ठीक। अब आपके सामने अगर दो रास्ते हैं और आपको पता है कि फायदा उसी रास्ते में है कि खुदा जिसने मुझे पैदा किया है, क्योंकि आप ये जो सवाल कर रहे हैं ना, आपके खुदा तो सबको सब मालूम है, उसने क्यों बनाया, ये चीज मानकर कर रहे हैं कि खुदा मौजूद है। या तो आप ये कहें कि खुदा मौजूद नहीं है, चलो भाई ठीक है, खुदा के वजूद पर बात करते हैं। लेकिन जब आपने ये नहीं, नहीं। तस्लीम कर लिया, होल्ड ऑन, जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि खुदा मौजूद है, खुदा को सब मालूम है, उसने फिर मुझे खामखाई बनाया, यहां पर आप आके रटक गए। तो फिर आपको ये पता है, इसका मतलब कि नफे का फायदा रास्ता कौन सा, नुकसान का रास्ता कौन सा है। तो इस नुकसान के रास्ते पर चलने का इरादा किया किसने? नहीं, मैं मुझे ये सवालात आए, फिर उसके बाद से मतलब मैंने यूट्यूब पे मतलब ये सारे सवालात को सर्च किया, फिर मुझे रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हिचेंस जैसे लोग भी मिले यूट्यूब पे, फिर मैंने उनको सुना, तो उन्होंने भी ये सवाल को रिपीट किया कि इफ गॉड इज ऑल नोइंग देन व्हाई ही क्रिएटेड अस। तो उसके बाद से मैं कन्विंस हुआ कि हाँ, बोल तो ये लोग सही रहे हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो फिर मैंने मतलब उन्हीं को नहीं, देख के आपने मैंने मेरे भी सवाल पे मतलब गौर नहीं किया। उन्होंने आपने वही बात कर रास्ता दी ले रिचर्ड लिया। डॉकिंस के हवाले से। मैं ये कह रहा हूं कि रिचर्ड डॉकिंस ने या हीचन्स ने या कोई भी हो, इन लोगों ने जो सवाल उठाया, ये जहन में रखकर उठाया ना कि अगर खुदा है तब, जी, बिल्कुल। जभी तो उसका इल्म होगा ना। अगर खुदा है ही नहीं तो फिर उसका इल्म का क्या मतलब? नहीं, राइट। हम अगर खुदा को अगर हम माने खुदा तो। को मौजूद मान के, इस मफरूजा ही कह लीजिए इसको, खुदा के मौजूद होने को फर्ज करके उन्होंने ये सवाल उठाया कि उसने हमें क्यों बनाया। जी, बिल्कुल। राइट। अच्छा,
हालांकि अभी मैं इसका तहकीकी जवाब नहीं दे रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपने खुदा को मौजूद मान लिया, खुदा को सब कुछ जानने वाला मान लिया, और अब आपको ये भी पता है कि फायदे वाला रास्ता कौन सा है, नुकसान वाला रास्ता कौन सा है, ये आपको कतई तौर पर पता है, यकीनी तौर पर पता है, ठीक है, तो फिर आप हो के डॉकिंस हो या कोई और हो, वो अपने इरादे से ही तो नुकसान वाले रास्ते पर चल रहा है। बताइए, क्या नहीं आपको किसी ने मजबूर किया? नहीं, मुझे इस्लाम किसी ने छोड़ने पर किसी ने मजबूर मजबूर किया? नहीं, मुझे इस्लाम छोड़ने पर किसी ने मजबूर नहीं किया। नहीं, मैं इस हम्म। कॉन्सेप्ट को सोच रहा था कि अगर खुदा है, अगर वो ऑल नोइंग है और वो उसको एंडिंग रिजल्ट भी पता है, फिर भी उन्होंने हमें बनाया और हम्म। कोई सेंस नहीं बनता है मुझे लगता है हमें बनाने का। वो और सेंस मतलब आपको नहीं मैं इस बनता ना, हमें तो लगता है मुकम्मल सेंस। मतलब वो किस आपको बात नहीं का लग रहा सेंस? है, नहीं, मैं वो बस आपको नहीं एक लग बात रहा है। जैसे आपसे जानना हम्म। चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इस सेंस के बारे में बता दें तो मैं इस्लाम फिर से कबूल कर लूंगा कि खुदा ने हमें क्यों बनाया, व्हेन ही नोज एवरीथिंग। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं इंशाअल्लाह। देखें, खुदा के जब हम वजूद के कायल हो जाते हैं, तो सिर्फ खुदा के वजूद के नहीं, उसकी तमाम सिफात के कायल होते हैं। खुदा अपने खाली उसका वजूद नहीं है, बल्कि उसकी सिफात भी हैं, और सिफात में सिर्फ इल्म नहीं है, बल्कि बहुत सारी सिफात हैं, और उसमें से एक सिफात जो है, एक सिफत है उसका ना, जो जिसको हम कहते हैं अदल और इंसाफ। अच्छा, जब हम हमारे अंदर, अब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, आपकी मिसाल दे रहा हूं, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ औसाफ है, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ औसाफ है, हमारे जो जो भी वस्फ हमारा है, उसका कहीं ना कहीं इजहार होता है, वरना फिर उस वस्फ का कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए एक आदमी बहादुर है, तो वो बहादुर जब ही होगा ना जब उसकी बहादुरी का कहीं ना कहीं कोई इजहार होगा। अगर उसकी बहादुरी का पूरी जिंदगी कोई इजहार ना हो, तो फिर वो बहादुर कहेगा। तो नहीं। हमारे औसाफ का, एक इंसान का, जरा सब्र से सुनिएगा, एक इंसान का भी यह है कि उसमें जितने भी औसाफ होते हैं उनका मुजाहिरा होना जरूरी है, तभी वो औसाफ उसके अंदर होंगे, ये माने जाएंगे, वरना नहीं माने जाएंगे। अच्छा, अब रही बात खुदा की, तो खुदा को अपने आप को मनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा के अंदर जो औसाफ हैं उन औसाफ का इजहार भी बाय डिफॉल्ट जरूरी है। हमारा जो वजूद है वो उसकी सिफत का मजहर है, हमारे अंदर रहमत है वो उसकी सिफत का मजहर है, हमारे अंदर गुस्सा है वो उसकी सिफत का मजहर है। इसी तरीके से हमारे अंदर जो इंसाफ की जो इंस्टिंक्ट है वो भी खुदा की सिफत का मजहर है। अब खुदा में भी इंसाफ है। अब यहां तसव्वुर करें कि मैं और आप और इस दुनिया में कोई भी आदमी न होता, तो क्या बुराई होती? जाहिर है कि इंसान के अंदर ही बुराई है, बुराई भी ना होती। जब बुराई ना होती तो अच्छाई ना होती, जब अच्छाई और बुराई कुछ ना होता तो खुदा का जो सिफत अदल है, उसकी जो सिफत जस्टिस की जो क्वालिटी है, उसका इजहार नहीं हो सकता था। तो उसका तकाजा था, जरूरत नहीं थी खुदा की, ये उसकी सिफत का तकाजा था कि उसका इजहार हो, और इसलिए उसने इस कायनात को बनाया है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं, उसको जो है हमारी इबादत की जरूरत थी, ये इसलिए गलत है क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो प्री इटर्नल है, और प्री इटर्नल में उसके अलावा कोई दूसरी मखलूक नहीं थी। अगर खुदा को इबादत की जरूरत होती तो हमेशा उसके पास ऐसी मखलूक होती जो उसकी इबादत करने वाली होती, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए उसने इस इंसान को इस दुनिया में उतारा कि जिसमें बुराई भी होगी, अच्छाई भी होगी, अच्छे लोग जन्नत में चले जाएंगे, बुरे लोग जो है जहन्नम में जाएंगे, और उसके बाद फिर कोई इबादत करना। जन्नत में तो इबादत नहीं है, जन्नत में तो हमें नमाज नहीं पढ़नी, ना रोजा रखना। तो अगर खुदा को जरूरत होती हमारी इबादत की, तो जन्नत में सबसे ज्यादा हमारे ऊपर इबादतें मुसल्लत होती, वहां कुछ भी नहीं। तो अब इससे यह साबित हुआ कि हमारा जो वजूद है वो खुदा की सिफात का मजहर है, खुदा की सिफात का इजहार हमारे जरिए हो रहा है, और ये खुदा की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? जी। नहीं, मेरा ये सवाल है कि हम मतलब ये मेरा बहुत एक ऑनेस्ट सवाल था जिसको मैं इग्नोर कर दिया करता था जब मैं एक मुसलमान था। मेरा ये है कि आई थिंक मैंने कुरान और हदीस में भी पढ़ा है और बहुत सारे उलेमा इकराम से भी सुना है कि वो लोग बोलते हैं कि खुदा ऐसे मत करो नहीं तो खुदा नाराज हो जाएंगे या खुदा को मतलब अच्छा लगेगा। तो मेरा ये है कि ये एक दूसरा खुदा सवाल हो गया। आपको पहला सवाल समझ में आ गया? पहले सवाल का जवाब समझ में आ गया या नहीं आ गया? नहीं, मुझे पहले सवाल से मैं अभी भी आपने इस पॉइंट को मतलब थोड़ा सा आप इजी वर्ड्स में बोले क्योंकि मैं मतलब उर्दू में प्रोफेशनल नहीं हूँ। अगर आप इंग्लिश और उर्दू का ही मिक्स करके बोले तो वही तो कर रहा था मेरा मैं ये इतनी देर से। देखें, चले मैं मुख्तसर बताता हूं कि खुदा की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें एक एट्रीब्यूट है जस्टिस। उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारा वो हम उसके मैनिफेस्टेशन की वजह से हम हैं। उसकी हर इंसान की एट्रीब्यूट्स का जो है वो मैनिफेस्टेशन होना जरूरी है। खुदा के एट्रीब्यूट्स का भी मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। तो उस मैनिफेस्टेशन की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, और वो मैनिफेस्टेशन क्या है? जस्टिस। अगर हम नहीं होंगे तो खुदा की जस्टिस नहीं होगी, जबकि खुदा की जस्टिस जरूरी है।
नहीं, नहीं, बट फिर बात वाची साहब वहीं पे आ जाती है ना कि हम्म। मतलब ठीक है, खुदा खुदा ने मतलब हमें बनाया, हमें हमारे पास अच्छा, जस्टिस के लिए अगर मैं सेंस मैं है। आपको बताता हूं कि आप खुदा को आप जालिम अलियाज बिल्ला उस वक्त कहते कि अगर वो बनाने के बाद आपको रास्ता न दिखाता। अच्छा, बनाने के बाद उसने आपको रास्ता भी दिखा दिया, फिर ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर कि जिन तक के दीन का पैगाम नहीं पहुंचा, उनके बारे में खुदा ने कह दिया कि ये जन्नत में जाने वाले हैं, उन तक दीन का पैगाम ही नहीं पहुंचा। तो फिर खुदा के ऊपर जुल्म का इल्जाम किस तरफ हो? अब आप यही नहीं, सवाल, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं, नहीं वासी साहब, मैं आपको अपनी लोकेशन नहीं बता सकता हूँ, चल, बट आप इंडियन है पाकिस्तानी है, इतना तो बता दें। जी, नहीं, कोई मैं बात नहीं, इंडियन चलो हूँ, ठीक है, इंडियन है। इंडियन हूँ। अच्छा चले, आप इंडियन है, आप इंडिया में मसलन बहुत बड़ी तादाद में लोग इंडिया की गवर्नमेंट से या उसकी जो पॉलिसीज हैं उससे खुश नहीं है। मान लीजिए अगर आपको मौका मिल जाए कि आप फौरी तौर पर, लो भाई कनाडा का टिकट, ये रहा पासपोर्ट, लो भाई अमेरिका का टिकट, ये रहा पासपोर्ट, आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाएंगे। एक आम आदमी ऐसे ही करता है क्योंकि उसको जी, एक बेहतर बिल्कुल। लाइफ स्टाइल चाहिए। तो क्या आपने आ, ये कंप्लेन कभी गवर्नमेंट से की कि यार मैंने अपनी मर्जी से कोई, मैं इस मुल्क में पैदा हो गया था, मैं तो बस यहाँ पैदा हो गया, मान लीजिए खुदा नहीं है, तो ये शिकायत आपको तब भी रहती, अगर खुदा के वजूद को खत्म कर दिया जाए, ये शिकायत आपको तब भी रहेगी कि यार मैं इस मुल्क में क्यों पैदा हो गया। या मसलन एक आदमी अगर किसी ऐसे मुल्क में पैदा हो गया कि जहां की इकोनॉमी बिल्कुल माइनस में चल रही है, खाने को कुछ नहीं है, वो तब भी अपने आप को कोसेगा कि यार मैं यहाँ क्यों पैदा हो गया। उधर देखो मगरिबी ममालिक में लोग कितने आराम से और अय्याशी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा नहीं है तब भी ये शिकायत है अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि खुदा को खत्म करके शिकायत खत्म हो जाएगी। नहीं वासी साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट ये जो शिकायत है ये नेचुरल है, और ये हम मतलब देख के सराउंडिंग्स को के बेसिस पे ये शिकायत को हम मतलब इस पे हम शिकायत करते हैं। बट जो खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, और मैं थोड़ी सी कुरान और हदीस पे भी बात कर सकता हूँ अगर वो हम बाद में आपकी करेंगे, इजाजत पहले हो। उसको चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले इस पर बात कर लें। आपने जो सवाल किया था और उसका जो जवाब मैंने दिया, अब मैंने इंग्लिश भी मिक्स करके दे दी, अब वो आपको समझ में आ गया नहीं? वासी साहब, मैं थोड़ा सा आपकी बात से मतलब थोड़ा मोड़ा मतलब सहमत हूँ, बट 100% आपसे एग्री नहीं करता हूँ, चले क्योंकि कोई फिर बात नहीं, बात जितने परसेंट आप एग्री नहीं करते उतने परसेंट को साबित करें, क्यों नहीं करते? नहीं मतलब बस ये क्वेश्चन है कि ठीक है, खुदा जो है मतलब खुदा इज ऑल नोइंग, और खुदा स्पेस और टाइम के रेल्म के बाहर है, एंड एट द अगर सेम हम टाइम ही इज ऑल जस्ट। एंड ही इज ऑल जस्ट एग्जैक्टली। तो जब खुदा जब Just like his knowledge has manifestation, similarly his justice या has manifestation. या एग्जैक्टली वाजी साहब, सो माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर जो खुदा है, अगर इनको मतलब अगर ये स्पेस और टाइम के रेल्म के बाहर हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब मेरा बाकी मज़ाहिब से भी है, तो ये क्वेश्चन कॉमन है और ये सारे रिलीजन में होता है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर खुदा अगर स्पेस और टाइम के रेल्म से बाहर है, तो फिर खुदा ने मतलब इस दुनिया को बनाने में, दुनिया को वजूद में लाने में 6 दिन का वक्त लिया, ये बात मेरी समझ अब नहीं आप दूसरे आती है। सवाल पे चले गए, वो सवाल हल हो गया या नहीं हो गया? वो सवाल वासी साहब और अगर थोड़ा हल सा नहीं हल हुआ हो। तो फिर आप उसका रिबटल दें, या फिर ये कि मान लें। दो ही ऑप्शन है ना। नहीं वासी साहब, मुझे मतलब मेरा जो सवाल है, आई थिंक इसका जवाब कभी मिल ही ना पाए, क्योंकि ये सवाल ही इस टाइप का है कि मतलब जो खुदा है, इफ ही इज ऑल नोइंग नहीं, एंड अभी थोड़ी देर पहले उसको। आपने कहा था कि आपके सवाल से मैं कुछ हद तक सहमत हूं, तो इसका मतलब ये कि नहीं, कुछ मैं ना कुछ तो आपके मिला। सवाल से अभी आप कुछ कह रहे हैं कुछ कि कभी ना हद मिल तक पाएगा। सहमत हूँ, बट नॉट कम्प्लीटली, कि खुदा ने हमें मतलब क्यों? जस्टिस करने का मतलब वो दिया है शऊर, क्यों? तो मैं उससे एग्री करता हूँ, बट मतलब क्यों? खुदा ने दिया है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मैं ये मानता हूँ कि हमारे अंदर बेसिक मोरालिटीज होती हैं, मैं भाई ऐसा खुदा, मानता हूँ। खुदा में जस्टिस मानते हैं या नहीं मानते? खुदा में एट्रीब्यूट्स मानते हैं? नहीं, नहीं मानता हूँ। खुदा में कोई एट्रीब्यूट नहीं। अच्छा, खुदा की जात को मानते हैं, वजूद मानते हैं? खुदा की वजूद को मैं मानना चाहता हूँ, बट जिस नहीं तरह मानते? से हमें खुदा साहब ये खुदा तो की नहीं मानते वजूद तो को आगे का प्रेजेंट सवाल। किया गया है, वो मुझे जी कन्विंसिंग नहीं लगता है। जी, तो वो अलग आप बात है। जात को नहीं ना मानते मुफ्ती साहब, ये तो बाकी की बात तो फिर जी, आगे की है। बात ही खत्म हो गई। अब 6 दिन में बनाया गया, 6 मिनट में बात ही खत्म हो गई। तो पहले तो जात पर बात होगी ना भाई, फिर एट्रीब्यूट्स बुनियादी पे चीज बात तो होगी, फिर उसके काम पर बात होगी। पहले जात पे, फिर सिफात पे, फिर बात पे, फिर काम पे। जी, फिर अफ़ाल पे। जी, तो ये चार स्टेजेस हैं। आप जंप कर रहे हैं आगे चौथे स्टेज पर तो गिरेंगे, ऑब्वियसली बात है।
अगर आप जीने के ऊपर चढ़ रहे हैं तो जीने के जितने स्टेप्स हैं आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। जंप लगाकर आप आखिरी सीढ़ी पर जाएंगे तो गिरना तय है। जी। तो पहले तो जात पर बात होगी। और ये खुदा जो की मुल्हिद है एग्जिस्टेंस। जिनको आप पढ़ रहे हैं, रिचर्ड डॉकिंस है और सारे के सारे, ये खुदा के जात को जज करते हैं उसकी बात से और उसके अफआल से, यानी उसका जो वर्क है, और वो भी अपनी अकल के मुताबिक जज करते हैं कि ये गलत है लिहाजा खुदा मौजूद नहीं है। ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ये बिल्कुल फुल ऑफ फ्लॉज है। वासी साहब, आप ये मानते हैं कि बिना खुदा की मैं आपको एक मिसाल मोरालिटी दे नहीं देता हो हूं। सकती? मैं एक मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे स्कैंडल्स हैं जो हुकूमतों के आते हैं। मसलन इंडियन गवर्नमेंट के मौजूदा या पुरानी बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। जी। आप उन स्कैंडल से मुत्तफिक नहीं होंगे कि भाई इतने 1000 करोड़ रुपए का गबन हो गया, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे यार ये कैसी गवर्नमेंट है, इसने 1000 करोड़ रुपए जो है हड़प लिए। लेकिन उस करप्शन की वजह से क्या गवर्नमेंट की नफी हो जाएगी कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट को नहीं मानते ना तो आप उसके किसी करप्शन के ऊपर आप जजमेंट दे ही नहीं सकते। अच्छे या बुरे काम की नहीं आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। या तो आप पहले गवर्नमेंट को माने, फिर बात आगे होगी कि हाँ भाई वो अच्छी है कि बुरी है। लेकिन आप नहीं, गवर्नमेंट ही अगर वजूद नहीं रखती है तो फिर उसकी अच्छाई और बुराई का कोई मतलब ही नहीं है, बात ही खत्म हो बिल्कुल गई। वाजी साहब, बिल्कुल वाजी साहब। तो वाजी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो गवर्नमेंट को नहीं मानता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि और लोग भी मतलब गवर्नमेंट को ना माने। तो मैं गवर्नमेंट के एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि देखो तुम्हारी गवर्नमेंट वो तो है ही ऐसी नहीं है, ना भाई, गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं और करती ना उसीलिए आप भी उनको ना भाई। मानो। मैं गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, तो आप एग्जाम्पल तो कहाँ की देंगे? कौन सी एग्जाम्पल दे रहे हैं जब गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट? जब जो आप ये कह जो रहे हैं गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका कोई भी काम एग्जिस्ट नहीं करता। जी। तो हम पहले गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस पे बात करेंगे ना ये कि नहीं उसके बट काम पर। आप जब उसके काम पर उंगली उठाएंगे, द मोमेंट यू रेज योर फिंगर अगेंस्ट इट्स वर्क, इसका मतलब ये है कि यू आर एडमिटिंग इट्स एग्जिस्टेंस, जबकि आप एग्जिस्टेंस मानते नहीं। नहीं वाजी साहब, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर सामने वाले ऐसा को बिल्कुल नहीं, आप समझाना, खुद ही कह रहे हैं। आप खुद ही नहीं कह रहे हैं कि मैं एग्जिस्टेंस नहीं मानता। नहीं, अगर मैंने एग्जिस्टेंस नहीं मानी, बट अगर मेरा दोस्त है या कोई भी अगर मेरे पड़ोसी है, अगर वो मानता है और अगर हमारी अगर गुफ्तगू हो रही है, तो मैं उसको यही ना कहूंगा कि देखिए जनाब, आप जिस चीज को आप मानते हैं आप उसको ना माने और अपना टाइम उस पर वेस्ट ना करें। और मैं अपने पॉइंट्स दूंगा कि वो जिस चीज को मानते हैं मैं तो उसके आप बारे में मुझे, उनको। ठीक है, मैं समझ लीजिए मैं आपका दोस्त हूं, आप मुझे साबित करें कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट दलील होनी चाहिए। तो मैं आपको इस्लाम मैं की आपका दोस्त मतलब हूं, एग्जांपल दे। अब मुझे आप मैं आपको कायल करें अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ओनली। तो मैं आपको इस्लाम की एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि आप तो इस्लाम अगेंस्ट मतलब एग्जिस्टेंस धर्म होनी को। चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द बीइंग, इस नहीं, पर आप आप दलील जिस दें। खुदा, आप फर्ज करें कि आप मेरे दोस्त हैं, तो मैं नहीं, अगर आपको फर्ज नहीं, मैं आप देखें, आपने कहा खुदा मौजूद नहीं है। अब खुदा जी। के नॉन एग्जिस्टेंस पर आप मुझे एक कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट दे दीजिए। जी मैं दे रहा हूँ बिल्कुल वासी साहब। तो वासी साहब, एक्चुअली ऐसा है कि जो खुदा की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एकदम मैटर के कॉन्सेप्ट के साथ मतलब बहुत मतलब सिमिलैरिटीज है। सेम कॉन्सेप्ट है दैट मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। खुदा की भी सेम प्रॉपर्टीज है दैट मतलब ही कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो हमेशा से था, जैसे कि जो प्रॉपर्टीज जो मैटर की तो होती बिग हैं। बैंग तो से फिर पहले मैटर था। जी, जी वाजिद साहब, बिग बैंग तो मतलब इसमें साइंस मतलब साइंटिस्ट में भी इसमें मतलब बहुत डिबेट है कि इज बिग बैंग ट्रू और नॉट। अभी जो जेम्स वेब आप मानते टेलीस्कोप। हैं? जी। आप मानते हैं नहीं बिग बैंग को? नहीं, मुझे मुझे नहीं पता वाजिद साहब की बिग बैंग हुई थी आपको कि ये नहीं, तो बट पता है कि मैटर क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता, बिग बैंग पता नहीं है। यानी आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है, लेकिन ये नहीं पता कि बिग बैंग हुआ था कि नहीं हुआ था। नहीं, चलें बिग बैंग को मैं चलें मानता 14 था। बिलियन ईयर्स अगो, 14 बिलियन ईयर्स अगो ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करती थी या नहीं? आपने तो गॉड डिल्यूजन पढ़ी हुई है, कुछ तो पता होगा। जी, जी वाजिद साहब, बिल्कुल एग्जिस्ट करती थी, बट अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो हमें जो सबूत मिले हैं जी। उसके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि बिग बैंग शायद ट्रू ना हो, बट इसका मतलब कहीं से अभी कहीं तक ये। एट दिस मोमेंट जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका नजरिया क्या है? 14 बिलियन ईयर्स अगो ये कायनात क्या थी, कहां थी, कैसी थी? जी, जी वाजिद साहब, तो मतलब इस कायनात के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब ये दुनिया मतलब इनसे हजरत इनसे ये मैं पूछ इस हजरत अर्थ। ये
ये बहुत इंस्पायर है डॉकिंस से। तो जी डॉकिन बिग बैंग को मानता था, ये इनसे यही पूछ लेते हैं, इन्होंने उसी सीखा ना। नहीं हाँ, हाँ, ये बात नहीं भी है। डॉकिन क्या मानता है? हाँ, देखिए डॉकिन क्या आमिर मानता है? भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं रुके रुके देखिए रुके आमिर भाई, नहीं, मेरी डॉकिन मेरी में मेरी प्रॉफिट नहीं है। नहीं 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 चले नहीं तो नहीं एक मिनट आमिर भाई, नहीं। एक मिनट, लेट हिम स्पीक। आप क्या कह रहे थे जब 14 बिलियन साल पहले दुनिया बनी थी, क्या हुआ था फिर? मैं बोल रहा हूँ कि फिर मतलब बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है ये, और मुझे लगता है कि शायद हम ही ओनली बीइंग है मतलब पूरे यूनिवर्स में जो कि मतलब एग्जिस्टेंस में आए, मतलब बोल भाई सकने की 14 बात। बिलियन साल पहले यूनिवर्स क्या था, मुझे वो बता दें। 14 बिलियन साल पहले यूनिवर्स क्या था? हम्म 14 बिलियन साल पहले, अब मुझे एग्जैक्टली डेट तो सही से नहीं मालूम है, बट नहीं, मैं कौन सा आपसे पूछ रहा हूँ नवंबर की 15 तारीख को क्या हुआ था? मैं पूछ रहा हूँ 14 बिलियन साल पहले। एक एक आम सा नंबर है जो साइंटिफिक कम्युनिटी में इतना पॉपुलर है, आप वो बता दीजिए कि क्या था, यूनिवर्स की शेप क्या थी, किस तरह का था, किधर था, कुछ तो बताएं भाई। नहीं, 14 बिलियन साल, मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं मालूम कि इस साल हुआ क्या था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस अच्छा इंसिडेंट के बारे में नहीं मालूम। अगर बताना आप नहीं चाह मुझे रहे, अगर बताना नहीं चाह रहे नहीं, हैं ना? मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। सपोज करिए कि अच्छा आपको हिस्ट्री के इवेंट के अच्छा बारे में अच्छा, पता है, आप ये बट मानते अगर हैं, आप उसकी आप ये डेट मानते भूल हैं कि जाए। मैटर जो है वो प्री इटर्नल है? जी, जी बाजी साहब। मैटर को आप प्री इटर्नल मानते हैं, ठीक है। जी, तो यानी 14 बिलियन ईयर्स अगो जब यूनिवर्स का आगाज हुआ था तो उससे पहले मैटर मौजूद था। जी। अगर मैं साबित कर दूं स्टीफन हॉकिंग से कि मैटर मौजूद नहीं था, तो क्या कहेंगे आप? स्टीफन हॉकिंस की साइंस के सेक्ट में एक अपनी अलग दलील है, और ऐसा नहीं है कि स्टीफन हॉकिंस से सब लोग एग्री करते हैं। आप क्यों नहीं एग्री करते? ठीक है, नहीं मुफ्ती साहब, बेशक हम अगर बिलफर्ज मान भी लेते हैं, माजरत बात काट रहा हूँ, जी मैटर आप कह रहे हैं कि प्री इटर्नल है, जी, सही हो गया। जी। यानी मैटर, अच्छा, प्री इटर्नल है, नहीं इसके साथ नहीं साथ नहीं, मैं वाजिद साहब को क्लियर कर दूं कि मैं बिग बैंग की कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूं, हालांकि मैं इस कॉन्सेप्ट की काफी रिस्पेक्ट सही हो करता गया। हूं, मैं बिग और बैंग को नहीं मानते हैं, काफी अभी सारे मैटर पे बात कर साइंस लेते हैं कम्युनिटी में ना। लोग मैटर मानते हैं। मैटर पे बात कर लेते हैं ना, जो आप मानते हैं उस पर बात कर लेते हैं। मैटर प्री इटर्नल है, ऐसा ही है आपके नजदीक? जी, क्योंकि मैं मुझे मुझे नहीं पता बिग बैंग के बारे में कि बिग ठीक बैंग है, हुई थी बिग कि बैंग नहीं, तो साइड पे करते हैं, बिग बैंग को अभी बात ही नहीं हो रही, अभी मैटर पे बात कर लेते हैं ना। मैटर प्री जी, इटर्नल है आपके मुताबिक। अच्छा, जी बिल्कुल। क्या मैटर नेसेसरी भी है, ये भी आप मानते हैं? थोड़ा सा आप मुझे आसान यानी शब्दों में मैटर बोले। जो है वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता एग्जिस्ट करने के लिए, ये आप मानते हैं? जी मैं बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, अगर आपको साबित कर दिया कि मैटर नेसेसरी नहीं हो सकता, फिर? नहीं, मैं थोड़ा सा नेसेसरी का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मतलब मैं समझ नहीं नेसेसरी, पा रहा हूँ। यार आप इल्हाद पे आप हैं, आपको नेसेसरी का ही नहीं पता। बेसिक तरीन जो खुदा के मुतालिक जब बात होती है या इन चीज़ों पे, अच्छा खैर, नेसेसरी कहते हैं उस चीज़ को, वाजिब उस चीज़ को कहते हैं जिसकी, अब मैं टेक्निकल पहले डेफिनेशन देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। जिसकी अपनी माहियत का लाजमा ही उसका वजूद होता है, और जिसका वजूद ही उसकी माहियत होती है, उसकी माहियत ही उसका वजूद होता है, उसको हम कहते हैं वाजिबुल वजूद। यानी जिसकी एग्जिस्टेंस उसकी एसेंस को इंटेल करती है, और उसकी एसेंस उसकी एग्जिस्टेंस को इंटेल करती है, उसको हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ठीक है, जी, यानी उसका ना होना नामुमकिन है जी, बेल्फाज दीगर। ठीक हो गया? जी। क्या आप मैटर के बारे में ये दावा करते हैं? मैं मानता हूँ कि मैटर, मैं आसान शब्दों में सबको बोल रहा हूँ कि ऑडियंस भी ये समझ पाए, और मुझे टफ वर्ड्स यूज नहीं करने। मैं मानता हूँ कि मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता था और हमेशा हमेशा एग्जिस्ट से करेगा। बात नहीं हो रही, मैं मैटर बस आपको अपनी हमेशा फॉर्म से बदलता है। हमेशा से एग्जिस्ट करते हुए भी कोई चीज कंटिन्यूट हो सकती है, तो हमें उससे अभी फिलहाल उस पर बात ही नहीं हो रही। अगर हम मान भी लें ना, अगर मान लें, जो मैं आपको आर्गुमेंट दूंगा ना, अगर मान भी लें कि कोई चीज हमेशा से है, फिर भी वो कंटिन्यूट हो सकती है, तो हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी होना दो अलग चीजें हैं। ठीक है, जी, जो आपको आर्गुमेंट देंगे उससे फर्क नहीं पड़ता कोई चीज हमेशा से है कि कब है, हादिसे ज़मानी है या हादिसे ज़ाती है, दोनों एतबार से वो मुमकिन है। ठीक है, जी, यानी टेम्परली ओरिजिनेटेड है या एसेंशियली ओरिजिनेटेड है, दोनों एस्पेक्ट्स में वो कंटिन्यूटी क्या रहेगी। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, जी। हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी होना दो अलग चीजें हैं, कहने का मकसद ये है। ठीक है, इनको समझ में नहीं आया, मुझे पता गारंटेड है। है मुझे पता है। इनको मुझे मतलब हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी में मैं मतलब। आपको मिसाल दे देता हूँ। कोई चीज अगर हमेशा से एक कॉज है और एक उसका अफेक्ट है जो हमेशा से उस पर डिपेंड करते हुए एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो जी, अफेक्ट है हमेशा से भी है,
लेकिन फिर भी जी। डिपेंड कर रहा है अपने कॉज पे। ऐसा होना जी। नामुमकिन है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता इस बात का। नहीं, या तो मुमकिन है या नामुमकिन है, नहीं, 2 ऑप्शन। वाज़ी से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मुझे ये सब सवाल के जवाब नहीं पता, फिर भी मैं इल्हाद के ऊपर आया। देखिए वाज़ी साहब, मैंने कुरान पढ़ी नहीं, और मैं मैंने आपसे कुरान ये से सवाल नहीं पूछा था। नहीं, मैंने ये नहीं, सवाल नहीं पूछा। आपको समझ ही नहीं आई बात जो हम कर रहे थे, हाँ, ठीक है? ये वो कहना चाह रहे हैं कि आपको ये बात नकवी साहब जो आपने सवाल पूछा, ये उससे निकल कर मुफ्ती साहब की तरफ जा रहे हैं, हाँ। ये मैं नोट नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूँ। मैंने ये सवाल नहीं पूछा। मैंने तो आपसे ये पूछा था कि जो मैटर है वो इटर्नल नहीं है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जैसे स्टीफन हॉकिंग्स वगैरह, इन लोगों के नजदीक आपने कहा कि नहीं जी, स्टीफन नहीं, वो हॉकिंग्स नहीं जो है मानते वो ना गलत है। साइंटिस्ट तो मुफ्ती मैंने कहा भाई साहब। उसको गलत साबित कर दो, क्या है दलील आपके पास। फिर मुझे नहीं हमारे पता कि मैटर इटर्नल है कि नहीं, बट अभी कह रहे इससे थे खुदा आपसे, की हैं? एग्जिस्टेंस का क्या लेना देना। हाँ, देखा हैं? बदल अभी गया। आपने कहा था कि तो इटर्नल है, लेकिन अभी बोल रहे थे मैटर, मुझे इतना आपने पहले चित पहले चित के कहा है, पहले इतना मुझे पता है कि मैटर हमेशा से है, पहले ये हमेशा बात रहेगा सुनिए। और सिर्फ नहीं ट्रांसफर, ये क्या नहीं, असल गलत में है? आमिर मैटर हक की भाई, प्रॉपर्टीज ये तो हमेशा है, आप पीछे मतलब नहीं क्लास रखा सकते। 8th 10th पे पढ़ाई जाती है, दैट मैटर कांट बी तो नाइदर बी भाई क्रिएटेड तो नॉर फिर बी टिके सही डिस्ट्रॉयड। ना, उस जरा बात पे साहब, टिके भी तो सही ना। आपको जरा सा प्रेस करते हैं, आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं, बिग बैंग नहीं, वो मुझे पता ही नहीं, अब मैटर पहले का है, अब का नहीं, मुझे पता ही नहीं, वो है नहीं है इटर्नल। मतलब आप मुझे नहीं पता के पीछे छुप रहे हैं बार बार, जब आपको किसी चीज पे पिन किया जा रहा है। मसला ये है, इसका मतलब आप सिंसियर नहीं है, हाँ, आप तो सिर्फ ये बहस मसला जरा निकल, बहस के लिए आए हैं। या मुझे लगता है जो मुझे चीज समझ आ रही है, ये अपने इर्द गिर्द इनका सर्कल होगा 4 दोस्तों का, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा लड़का लग रहा है, तो वो थोड़ा उधर ना थोड़ा शोर शराबा करके तो उसको लगा और पक्का ही हो गया, पक्का हो गया ना उस नहीं चीज पे। क्योंकि वो हमारी यूथ के पास नहीं फिलोसॉफिकली एथिज्म को टैकल करने का, अनफॉर्चुनेटली जो आजकल की यूथ है, नहीं इतना पढ़ा, उन्होंने गौर नहीं किया। उसने गॉड डिल्यूजन कह रहा है, मैंने पढ़ ली, चंद वीडियोस देखी, तो अपने दोस्तों के अंदर फड्डे शुरू कर दिए। तो उसने कहा चलो जी इस्लामिक अवेकनिंग पे चलता हूँ, जाके मुफ्ती साहब बैठे हैं, नकवी साहब बैठे हैं, चलो सिंह फंसा लूंगा। अब मसला ये नहीं, बढ़ गया है मुझे कि वो 5 मिनट, हर मैंने 5 मिनट इल्हाद के बाद जो है वो, अब 5 मिनट बाद वो चेंज कर रहे हैं। जब डॉकिंस के हवाले से बिग बैंग से मुकर गए, डॉकिंस खुद बिग बैंग को मानता है, ठीक है, वो बिग बैंग का कायल है, तो वो फटाफट कह दिया डॉकिंस मेरा प्रॉफिट कौन है। थोड़ी देर पहले कह रहे थे डॉकिंस इतना पॉपुलर, सैम है इसमें मैंने इतना वीडियो भी पॉपुलर, भेजी है इतनी कि उनकी जज राय, जो है ना, मुझे बड़े आर्ग्यूमेंट्स अच्छे लगे उनके, मैं उनके पीछे चल पड़ा, बस मैंने कहा हाँ यही ठीक है। और इतने इंस्पायर नहीं हुए हैं कि उनकी बुक की डीपी लगा ली हुई है, अब अंदाजा करें, और फटाफट जी मैं नहीं मानता। नहीं, मैंने बताया कि मैंने इल्हाद को इसीलिए सबमिट किया क्योंकि मैं इस्लाम से एग्री नहीं करता था। मैंने ओ भाई और भाई साइंस के भी इस्लाम थोड़े से मोरे आप, रीजंस थे, तो अलग इस चीज बट है। मेनली सॉरी इस्लाम था। सॉरी ठीक है, सॉरी सॉरी सुने जरा, आप इस्लाम से एग्री करें ना करें, आप तो एथिज्म के ऊपर भी उनसे एग्री नहीं कर रहे, उनके साथ बात ही नहीं कर रहे आप, एथिज्म के ऊपर ही, इस्लाम से डिसएग्री कर लिया, ठीक है जी, साइड पे। अब वो आपसे देखिए पूछ एथिज्म रहे हैं, कोई उस पे ही बात कर दें आप यार, हमें कुछ सीखने को मिल जाए। एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है, और मैं ओ भाई इस आप बात इस से पे मैं बात काफी कर रहे हैं, हैप्पी ओ हूँ वो कि नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप इस पर जो बोलने का शौक है बहुत आपको, जब वो आपसे आर्गुमेंट पूछ रहे हैं उधर आप कहते हो मुझे लिए आसान कर दें, मुझे नेसेसिटी का, नेसेसरी बीइंग का मुझे समझ नहीं आ रही, इधर आप फटाफट एथिज्म इज दिस एंड दैट एंड फिलोसफी एंड अप एंड डाउन एंड थर्सडे एंड खब्बे, तो उनका जो सवाल है भाई उसका भी तो देना जवाब यार। मुझे आपकी फिलोसफी ये नहीं समझ आ रही कि जब वो टेक्निकल बहस करते हैं आप कहते हैं मेरे लिए इजी कर दें, जब आपको खुला छोड़ते हैं आप हमारे सर पे आ जाते हैं कि जी एथिज्म मैं ही बताऊंगा आपको क्या है। इस तरह तो ना हमारे साथ करें छोटे भाई, उनका जवाब देना देखिए नकवी साहब की बात का। आमिर भाई, आप बात सुने, एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है, और ओ ये भाई बात उनकी काफी बात का अच्छी है जवाब कि दें ना फिर, एथिस्ट उनकी बात का कम्युनिटी जवाब में। दें क्या जो उन्होंने पूछा मैंने है। आप अपना, आपसे आपकी बात हो रही है ना, आप एक एथियस्ट होते हाँ, और और ये अलग बात है, ये अलग बहस है कि एथीज्म रिलीजन है कि नहीं, वो भी हम साबित करेंगे कि रिलीजन है। जी जी पहले जी, तो इसी पे बिल्कुल। बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अभी लेकिन आप अपने मुद्दे पे आए। हाँ आप मैटर, अब मैटर आप जो है जी फाइनली इटरनल। हाँ, मैटर पे मैटर आ रहे हैं। मैटर को इटर्नल साबित करें। हाँ, ये कमाल हो जाएगा वैसे। लेकिन चले, जेम्स मैंने इन्हें कह दिया ठीक है, मान लेते हैं इटर्नल, उससे भी वो नेसेसरी साबित नहीं होता, हम फिर भी उसे कंटिन्यूस साबित कर सकते हैं। आप फिर क्या हाँ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों सूरत हाल में या 2 ऑप्शंस है, या मैटर इटर्नल है या इटर्नल नहीं है। दोनों ऑप्शंस में नहीं मैटर नेसेसरी नहीं हो सकता। अब बताएं। नहीं, बट अगर हम इस बात पे एग्री करें कि हमें नहीं पता, तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है, आपको नहीं नहीं, पता। बुराई कुछ नहीं है, बहुत अच्छाई है, आप साबित करें कि मैटर इटर्नल है। अब ये साइंटिफिक डिस्कशन हो गया, फिलोसॉफिकली साबित कर दें या साइंटिफिकली। हजरत आपका वो लोगो मान चला लिया गया उन्हें नहीं जरा, पता, वो कह और रहे हैं लगा उन्हें नहीं दें। पता, वो कह रहे हैं उन्हें नहीं पता कि इटर्नल है कि नहीं। अब वो इस पे आ गए हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा उनसे कहना ये है कि देखें, फिर 2 ही ऑप्शंस है ना, या इटर्नल है या इटर्नल नहीं है। ऐसा ही है। हमें नहीं पता। ठीक है, 2 ऑप्शंस ही है ना, तीसरा कोई ऑप्शन बनना बता दें। अभी नहीं पता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑप्शंस जो है वो भी नहीं पता। ऑप्शंस 2 ही हो सकते हैं ना। क्या जी, क्या ऑप्शन 2 ही हो सकते हैं। सही हो गया ना? ठीक है। अच्छा,
अब मैं आपको दलील देने लगा हूँ कि मैटर नेसेसरी क्यों नहीं हो सकता, मैटर कंटीन्यूएंट क्यों है। अच्छा मुझे बताएं, मैटर कॉम्पोजिट है या इंडिविजिबल है? डिविजिबल है या इंडिविजिबल है, ये बताएं। मैटर डिविजिबल है या इनडिविजिबल है? जहां तक मैं जानता हूँ मैटर डिविजिबल है, बट आई एम नॉट टेकिंग गारंटी। डिविजिबल ही है, आप सही कह रहे हैं, साइंस के तौर पर भी, हर तौर पर, तारीफ के फूक तौर फूक के पर। फूक के कदम रख रहे हैं। जी जी जी। अच्छा सर डॉकिंस के हैं सर, समझा करें जी, ठीक है, मैटर डिविजिबल है। अब इसका मतलब ये है मैटर कॉम्पोजिट है, यानी मुख्तलिफ अज्जा पे मुश्तमिल है, तभी डिविजिबल है ना, पार्ट्स हैं उसके। जी जो भी जी चीज पार्ट सकती है वो डिविजिबल होती है, ठीक हो गया। जी मुरक्कब है, कॉम्पोजिट है। हम कहते हैं जो भी चीज मुरक्कब होती है ना, वो अपने अज्जा की मोहताज होती है अपने वजूद के लिए, ठीक है। जी यानी अपने पार्ट्स, उसके पार्ट्स होंगे तो वो एज अ होल एग्जिस्ट करेगा, ऐसा ही है ना। जी, और नहीं होंगे तो एग्जिस्ट नहीं वो करेगा। चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो पार्ट्स पे डिपेंडेंट है, सही हो गया, जी ठीक हो गया। तो आप मान गए जी जो भी चीज मुरक्कब होती है वो डिपेंडेंट होती है, वो नेसेसरी हो ही नहीं सकती। तो मैटर डिपेंडेंट है, नेसेसरी नहीं हो सकता। वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह अब माशाल्लाह। बताएं, फिर नेसेसरी बीइंग का मैटर तो नहीं हो सकता, अब फिर क्या है नेसेसरी बीइंग, इस पे बात कर लें। जी, करें बात, बिल्कुल। ठीक है, तो मैटर डिपेंडेंट है, मान गए ना। चाहे हम कहते हैं, हम आई एम मान लेते नॉट हैं, श्योर, ये आप फैलेसी कर रहे हैं, और ये मतलब ये आपको आर्गुमेंट ये दिया है, आर्गुमेंट पे, अच्छा चले, मैंने आर्गुमेंट दिया है, ठीक जो है, भी चीज ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग एग्री कर लेते हैं कि नहीं मतलब टाइम है। बीइंग में हम नहीं टाइम बीइंग नहीं, आपने कहा फैलेसी, इसको फैलेसी साबित करें इसकी। जो भी बोले ना उसको साबित करना है, वैसे ही नहीं कि नहीं तीर मतलब मार के निकल जाना नहीं हवा नहीं, में। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, ठीक है, तो नहीं, जो भी आपने भाई कहा था है तो डिविजिबल है, फिर वो बिल्कुल कहेंगे कि आपने, अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं पता, एक ठीक मिनट है, रुक जाए, चलो मैं ठीक है, अपनी चलो दलील ठीक है, एक रखता हूँ। मिनट, मैं सॉरी, मैं इंटरवीन करता हूँ। आपको जो पता है ना साइंस का, वो बताइए, उस पर बात करेंगे। जी, मैं साइंस का जो मेरे पता है, जिसकी बुनियाद पर आपने एथीज्म को चूज किया है, जो कि एक रिलीजन है, ठीक है, नहीं, जो कि एक एथिज्म रिलीजन है, रिलीजन नहीं है, उस पर मैं बाद एथिज्म में बात रिक्वायर्ड करूंगा। वो आप पोजीशन कह रहे है। हैं ना, मैं भी बात करूंगा थोड़ी देर में। आपको साइंस का जो पता है, जिसकी बुनियाद पर आपने एथीज्म चूज किया है, वो बताएं, उस पर बात होगी, जो पता है। नहीं, मैंने एथिज्म बेसिकली इस्लाम भाई से किसी वजह मैचिंग से नहीं भी किया करता। हो, आपने साइंस की वजह से छोड़ा। साइंस पे यकीन करते हैं ना, मैटर का ताल्लुक तो साइंस से है, मैटर जो है उस कांट बी क्रिएटेड, नहीं कांट बी वाजिब साहब, डिस्ट्रॉयड, ये सारा तो साइंस का रूल है ना, तो साइंस पे बात करेंगे। नहीं नहीं, बट आने से पहले मैंने तो नहीं बोला कि मैंने मतलब इल्हाद का जो रास्ता है वो साइंस से लिया था, मैंने तो अच्छा, ऐसा अभी बात कोई आपने नहीं कहा बोली। कि मैटर जो है इटर्नल है, आपने बोला। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, आई डोंट नो। ठीक, वेरी गुड। तो जो जो लॉ है थर्मोडायनामिक्स का कि मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं, मैं उससे डिसएग्री, ये वाजिब साहब, ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं मेरे से? भाई नहीं अब बात है। यार आपने खुद कहा था 8वीं क्लास में पढ़ाया। खुद कहा। भाई नहीं 8वीं क्लास का सवाल है, दोबारा पर्चा देना है। कौन सी क्लास में आजकल आप? 12वीं में? जी, मैं कॉलेज में हूँ, क्लास में कॉलेज में हो? हूँ। हाँ, तो 8वीं क्लास का जो पेपर था वो तो नकल तो नहीं मारी होगी ना? अच्छा, मतलब मैंने बोला मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो आप बोल रहे हैं कि 8वीं क्लास मैं के आई पेपर एम में मैंने आस्किंग नकल कि आप उस पे, आप अभी भी उस पर कायम है या नहीं? आई एम मैं आस्किंग। उस बात पे कायम हूँ, मैं उस बात पे कायम है, कायम हूँ। ठीक है। तो जब मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं किया तो जा सकता, तो फिर मैटर इटर्नल हो गया, इटर्नल है। फिर इटर्नल है। इटर्नल हो गया आपने जी, अभी कहा कि बिल्कुल नहीं मालूम। इटर्नल है। और ठीक है, नेसेसरी इटर्नल, हो ठीक। गया। अब ठीक है, फिर मैंने बोला इटर्नल है। सारी इटर्नल है, बात को साइड में रखिए, आई एम एग्रीइंग इटर्नल है। चलिए चलें। अब बात करें। अब चलो, इटर्नल होने को साबित कर दीजिए। नहीं हजरत, जी थोड़ी देर पहले तो फिर इटर्निटी खत्म हो गई थी ना, थोड़ी देर पहले हाँ नहीं, नकवी वो साहब। अभी नहीं थोड़ी देर में देखिए, फिर खत्म हो जाएगी, आमिर भाई, अभी भी खत्म नहीं होगी। देखिए, अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है कि आप लोग मतलब अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए 4-5 ओहो, लोग नहीं मिलके, नहीं नहीं, अब आप नहीं, विक्टिम बन अरे रहे हैं, आप नहीं ये नहीं नहीं, ये आप गलत बात है। नहीं नहीं आप हाँ, नहीं, ये ये गलत विक्टिम बात है। कार्ड खेल रहे हैं, ऐसे ना करें, ये हाँ ज्यादती है, हाँ, ये ज्यादती है। आपके साथ इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं जी। मुफ्ती साहब से तो बात नहीं करना, खाना मान कर लें आप, अगर जी, आप देखिए आप मेरे, बताएं। अब आपने देखो, मैटर को आपने इटर्नल बोला, अब इसको साबित करो इटर्नल। हम्म, जो बोलना है उसको साबित करना है, ठीक है। इस तरह आज का मैच इसी पर है नहीं जी। मैं कैसे साबित करूं आपको? बात तो खुदा की हो रही है ना। जैसे नहीं, क्लेम किया वैसे साबित करें।
भाई बात अगर खुदा की हो रही तो मैटर को तो आप लाए ना बीच में, कि मैं, आपने कहा मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो आप लाए बीच में, आपने कहा इटर्नल है, अब इसको साबित करना इटर्नल, या फिर वापस ले लो दावा। क्यों मैं नहीं क्यों नहीं बात को वापस लूं नहीं अपने? नहीं ये नहीं, ऐसे क्या तरीका है बाजी नहीं साहब? नहीं, आई डोंट नो, बोल दें, आसानी। हाँ। नहीं, आई डोंट नो बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, अभी तो पहले आप एग्री कर रहे थे कि मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। भाई देखो एक बात सुनो, देखो अब लेट्स पुट द जोक्स असाइड। मेरे भाई, आपको लग रहा है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो बगैर दलील के सबूत के कर रहे हैं, और जो हमारी तरफ से दलीलें दी जा रही है ना वो आपके सर के ऊपर से गुजर रही हैं। अभी सैयद साहब ने नहीं आपको जो दलीलें दी ना, वो लिटरली बता रहा हूं, उसका 0.1% भी आपको समझ में नहीं आया। इसीलिए मैंने पहले नहीं बीच में रोक दिया, मैंने कहा आप इनको से पूछ तो लें कि समझ में आ रहा। आप जी कर रहे थे, जी, असल में कुछ नहीं आ रहा था। नहीं, मेरी आप बात सुन ले कि मैंने मतलब खुदा का इनकार इसलिए किया क्योंकि जो मेजर वर्ल्ड में जो 4 रिलीजन है मैं उनसे एग्री भाई नहीं करता रिलीजन को हूँ। मानना जरूरी नहीं है खुदा को मानने के लिए, सेपरेट करके भी कोई ऐसा भी बंदा हो हाँ, सकता है जिसने खुदा को अच्छा, मानता है। कौन आप सी रिलीजन है आमिर भाई जिसमें मतलब किसी होली बुक्स को नहीं मान सकते बट डीइज्म, खुदा को मान अच्छा, सकते? डीइज्म को आप मान अगर सकते हो। डीइज्म। अगर अगर आप अपनी कमबख्ती को खुद आवाज देके मुझे बुला रहे हैं, वैसे बात नकवी साहब ने की थी। जी क्यों क्यों आप मसले जाना चाहते हैं? आपको जीना नहीं है? जी, तो कहने का मकसद है कि रिलीजन को अगर आप नहीं भी मानते हैं ना, अगर आपने कहा कि जी मुझे रिलीजन समझ में नहीं आया, उससे खुदा का इनकार लाजिम नहीं आता। ऐसा बंदा हो सकता है जो खुदा को मानता है, कहता है मैं रिलीजन को नहीं मानता, तो आपका फिर भी माकूल नहीं है नहीं, खुदा का इनकार ऐसा करना। बंदा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। आप जो डेविड आप ह्यूम था आपने ना, नहीं देखा तो ये डेविड क्या ह्यूम बात था, होता ही नहीं। जी सॉरी, जी आप डेविड ह्यूम था। डेविड ह्यूम नहीं, था, मैं एंथनी डेविड ह्यूम फ्लू के है, बारे में नहीं जानता। एंथनी फ्लू है। जी, ये डीइज्म इसको खुदा बोलते हैं मतलब है, डीइज्म। अब मतलब आपने कहा कि ऐसा डीइज्म कौन सा रिलीजन होता है, उसका नाम बता दिया, डीइज्म होता है। बाबा इल्हाद रहा हुआ है 20th सेंचुरी का, एंथनी फ्लू वो है, किताब लिखी। तो भाई अब ये भी साबित हो गया कि ऐसा भी हो सकता है कि खुदा को माने और किसी मुकद्दस किताब को ना माने, ऐसा हो सकता है। इनका खुदा को इनकार करना फिर माकूल साबित ना हुआ, क्योंकि इन्होंने तो कहा कि मैंने मजहब को नहीं समझ आया इसलिए मैंने खुदा जी का इनकार कर दिया। तो अब जी बताएं हाँ, खुदा का इनकार क्यों किया आपने? माकूल क्योंकि वजह मुझे कुरान से सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स, इसलिए मैंने खुदा का इनकार कर दिया। से। ये बिल्कुल नहीं तो बेबुनियाद बात है। ये अब आप जो है अब आप दूसरी तरफ चले गए। आपको डीस्ट बनना था ना, आप ये कहते हैं मैं खुदा की जात का कायल हूं, बात का कायल नहीं हूं, तो बात पे बात करते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने साइंस की एग्जांपल ली, मैंने बताया कि मैंने इस्लाम इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं इस्लाम से एग्री नहीं करता था। तो मैंने ठीक है, खुदा कहीं आपसे स्टार्टिंग में खुदा ये का बात पूछा, नहीं आपसे बोली कि साइंस इस्लाम की को नहीं वजह से पूछा मैंने भाई, इस्लाम छोड़ा। आपसे इस्लाम को अच्छा, छोड़ने रिचर्ड के लिए डॉकिंस से खुदा एग्री पूछा। करते हैं आप? नहीं, कंप्लीटली एग्री नहीं करता हूँ ना मैं रिचर्ड डॉकिंस से। रिचर्ड डॉकिंस की किताब पढ़ी? प्रॉफिट नहीं है ना वो हमारा। ठीक, रिचर्ड डॉकिंस की किताब पढ़ी? जी रिचर्ड मैंने डॉकिंस की ऑडियो बुक किताब सुनी पढ़ी? है द गॉड डिल्यूजन की। पूरी सुन ली? जी पूरी सुन ली। अच्छा, उसमें उसने इस्लामी खुदा के तसव्वुर पर बात उठाई है या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन जनरल पर बात की है? कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन जनरल पे बात की है। अच्छा, तो जब आपने पूरी किताब पढ़ ली और प्राउडली उसकी किताब की डीपी भी लगा ली, तो इसका मतलब ये है कि आप समवॉट उससे एग्री करते हैं। चलो ना मानो प्रॉफिट है वो सम आपका, वॉट लेकिन एग्री एग्री तो कर करता लेते हूँ, उससे। रिचर्ड डॉकिंस इज नॉट माय प्रॉफिट, तो अरे भाई, मैं सम हम हजारों लोगों से एग्री करते हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रॉफिट नहीं होते। ये किसने कह दिया कि किसी से एग्री करने का मतलब है कि आप उसको प्रॉफिट मानो? मैं आई हैव सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स विद रिचर्ड डॉकिंस टू, सो ओके, वो डिसएग्रीमेंट बताइए क्या है। जी रिचर्ड डॉकिंस से जहां जहां डिसएग्री किया वो बताएं क्या है। जैसे किताब क्यों लिखी थी? रिचर्ड डॉकिंस ने एक बात बोली कि अगर उसको मुफ्ती अगर साहब वो खुदा सवाल का पूछे ना जिसका जी, रजा भाई को पता है। मुफ्ती साहब ऐसा सवाल तो ना पूछे, अब नहीं पता बेचारे को। नहीं पता नहीं, है, ऑडियो बताइए। बुक, बहुत नहीं नहीं, नहीं, ऑडियो बुक माशाल्लाह। मैं उन्होंने रिचर्ड सुनी है, डॉकिंस से जी उन्होंने जी पूरी सुनी। कुछ जी कुछ मैं बता रहा हूँ कि जी मैं क्यों डिसएग्री करता हूँ। जी रिचर्ड जी। डॉकिंस ने एक बार ये कहा था कि अगर उसको खुदा का अगर प्रूफ भी अगर मिल जाए तो भी वो खुदा के वजूद को नहीं मानेगा, वो कहेगा कि वो किसी एलियन ने उसको दिखाया है। तो उस अच्छा, वजह से कुछ कुछ सर्टेन चीजें हैं जिससे मतलब मैं रिचर्ड डॉकिंस से एग्री नहीं करता हूँ कि अगर खुदा अगर अचानक से आसमान में दिखने लगे, या खुदा अगर मतलब पूरी दुनिया बर्बाद कर दे या प्रेजेंट आ जाए, अच्छा, तो अगर भी वो खुदा रिजेक्ट। अचानक से आसमान में दिखने लगे तो आप मान लेंगे खुदा है? जी जी अगर आसमान में खुदा दिखने लगे अचानक से नहीं आसमान मतलब, में दिखने लगे तो आप मान लेंगे? अगर कुछ अगर अच्छे प्रूफ हुए तो मान सकता हूँ। नहीं, मतलब दिखने से बढ़कर और क्या प्रूफ होगा?
एक जो है खुदा अचानक दिखने से आसमान बढ़कर खोलकर और आपको देखे कुछ कि है मैं खुदा हूं, तो आप मान लेंगे? कुछ सुपरनैचुरल काम करे और मतलब प्रेजेंट हो जाए, कुछ सुपरनैचुरल काम करे, हाँ, मतलब ये कि भविष्यवाणी खुदा करे। भाई आसमान में दिखना खुद सुपरनैचुरल है। आसमान में दिख रही है एक बहुत खतरनाक सी, बहुत जबरदस्त इमेज, वो कह रही कि जी खुदा है, आप मान लेंगे? जी, पूरी दुनिया में दिख रहा है, सही। हाँ, मान लेंगे। अ, जेम्स वेब पहले तो मैं टेलीस्कोप से भी दिख एनालाइज रहा है। करूंगा चीजों को। नहीं, बट मैं रिचर्ड तो डॉकिंस फिर से, एक आपने मिनट, पूछा कि अगर उस तस्वीर के देखने के बाद भी आप एनालाइज करेंगे, तो आप फिर एग्री हुए हैं रिचर्ड डॉकिंस से? जी वो भी तो यही कह रहा है ना, मैं मानूंगा नहीं। आप भी कह रहे हैं नहीं मानूंगा, हाँ, तो फिर उसने कहा मैं डिसएग्रीमेंट एलियन कहाँ कह हुआ? दूंगा। हाँ, कि एनालाइज तो वो भी करेगा रिचर्ड ना, वो डॉकिंस ने एलियन बस बता देगा। ये बात नहीं एनालाइज तो बोली वो भी थी। करेगा, आप भी करेंगे, तो फिर डिसएग्रीमेंट कहाँ हुआ? नहीं, रिचर्ड डॉकिंस ने मतलब बहुत सारी बातें की थी, ये तो मैंने आपको वन ऑफ द एग्जांपल दिया है। नहीं, इसी रिचर्ड इसी डॉकिंस पे ने बात बोला करेंगे। कि अब ये पोल चेंज नहीं होने का, इसी पे बात करेंगे। खुदा नहीं, अगर अगर रिचर्ड डॉकिंस आसमान खोल के नजर आ जाए, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? दोनों वजह बताइए क्या और पहले क्यों। मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं? इसी पर बात हो रही है, यही बात है। जी, नहीं, रिचर्ड डॉकिंस ने एग्जांपल ये दिया था कि अगर उसको मतलब जहन्नम में फेंक दे तो वो खुदा को मानेगा कि नहीं, तो उसने बोला कि नहीं, एलियंस हो सकते हैं और एलियंस को दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं चलो ठीक है, जिसपे एग्जाम्पल मतलब तो अलग अलग हो सकती है ना। आपके लिए एक सुपर नेचुरली एक खुदा जो है अचानक दिख जाए आपको आसमानों में, आप बाजार दूध लेने जा रहे हैं, दही वही लेने, आपसे आपकी अम्मी ने कहा भाई गाय का गोश्त लिया, आप लेने जा रहे हो, ऊपर से जो है खुदा दिख गया, अब आप मानेंगे नहीं मानेंगे? अगर पूरी दुनिया को अगर दिखा, पूरी जगह हर जगह इंटरनेट पे आ गया और पता चला हाँ, कि यस, दिस इवेंट इज हैपनिंग ऑल ओवर द हाँ, वर्ल्ड राइट नाउ, जी, और जो ऊपर की जो डेटी है अगर वो बोले कि मैं खुदा हाँ, हूं, तो हाँ, मैं शायद मान लूंगा कि वो खुदा और है। हम नहीं मानेंगे। देखो अब हमारा ईमान देखो, और हम नहीं मानेंगे। उसकी वजह ये है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है खुदा का, वो है ही ये कि वो लाजमान ला मकान है। वो तो स्पेसलेस एंड टाइमलेस है, वो टाइम और स्पेस में कैसे आएगा?